हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम ये चीज़ कर रहे थे, कल रेजिस्टेंस निकालना। ये हम इस चीज़ को पढ़ रहे थे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसी चीज़ पे हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास ये सिलेंडर है एक, ऐसा सिलेंडर है एक, जिसका जो अंदर से खोखला है, ऐसे खाली है, इधर से ऐसे ऐसे है, और इसका इंटरनल रेडियस एंड एक्सटर्नल रेडियस अलग अलग है। ये आउटर रेडियस है जो, दैट इज से R2 मान लेते हैं, R2, और अंदर वाले रेडियस को हम R1 मान लेते हैं। ये रेडियस है R1 और ये लेंथ है L। और मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में I, तो आपको इसकी रेजिस्टेंस बतानी है और रेजिस्टिविटी इसकी रो है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है। लेंथ इसकी L है और एरिया इसका ये है, बीच में तो कुछ है ही नहीं मटेरियल, बीच में तो खाली है ये, और यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस एरिया में, हमारे पास मटेरियल है यहाँ पे, तो वो एरिया कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये तो ये तो बहुत सिंपल है। जैसे ये मान लीजिए मेरे पास सिलेंडर है ऐसे, और इसमें इधर से इधर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। सेकंड क्वेश्चन है जो वो थोड़ा सा कुछ और है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास सिलेंडर है और करंट ऐसे फ्लो करता है बाहर की तरफ, ऐसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। तो अब इसकी आपको रेजिस्टेंस बतानी है इसी सिलेंडर की। एक बार करंट ऐसे गया था अंदर की तरफ, अब ये बाहर की तरफ निकल रहा है बीच में से, और यहाँ पे ऐसे मान लीजिए खोखला है ये, ठीक है, ये ऐसे खोखला है और बाहर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, आपको ये बताना है। तो इसको करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, हमें इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ऐसा और इधर से ऐसा, और आउटर रेडियस R2 है और इनर रेडियस R1 है, ठीक है, ये रेडियस है R1, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ ऐसे I, इस सेंटर से, और इधर भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे I। तो आपको इसकी रेजिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस सिलेंडर की एक साइड देखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसकी एक साइड देखता हूँ, तो जब करंट बाहर की तरफ जाएगा तो एक बार इस क्रॉस सेक्शन को पार करके करंट जाएगा, फिर इस क्रॉस सेक्शन को पास करके जाएगा ऐसे। तो ये जो एरिया है इसका, ये एरिया मतलब ये जो सर्कल है उसका जो एरिया होगा, ठीक है, या सरकमफ्रेंस कह लीजिए, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो बड़ा है इससे, ठीक है। तो ये लगातार जिस एरिया को करंट ने पास करना है वो लगातार बढ़ता जा रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। मतलब करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले तो सब तरफ करंट जा रहा है, सब डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो करंट को पहले इस अंदर वाले सर्कल को क्रॉस करना है, ठीक है, तो कर लिया। अब सेकंड वाले सर्कल को क्रॉस करके बाहर की तरफ जाना है करंट को। तो जब ये बाहर वाले सर्कल को क्रॉस करेगा तो एरिया कुछ ज़्यादा मिलेगा इसको, इसीलिए ये वेरिएबल फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास। तो अगर वेरिएबल फॉर्म में आ जाएगा तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम इसका साइड व्यू ड्रॉ करते हैं, ये कुछ ऐसे दिखेगा, सेंटर इसका कुछ ऐसा है, अंदर वाला रेडियस R1 है, बाहर वाला रेडियस R2 है, और अगर मैं सेंटर से x पे जाके एक dx का एलिमेंट ले लूँ ऐसे, तो अगर मेरे को ये पता चल जाए कि ये dx एलिमेंट इसको कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि पूरा ये सिलेंडर कितनी इसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इस डायरेक्शन में। ये x पे जाके हमने dx का एक एलिमेंट ले लिया और ये नीचे की तरफ लंबा है। मैंने ये चीज़ दिखाई है आपको, ये चीज़ दिखाई है मैंने आपको इस सिलेंडर की, ये
ठीक है, ये ऐसे नीचे की तरफ है सिलेंडर पूरा, और मैं इसका ये सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये छोटी सी रेजिस्टेंस जो डी आर होगी वो कितनी होगी, डी आर रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला मेरे पास रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो लेंथ किस लेंथ को क्रॉस करके जाना है इसको, ये छोटी सी लेंथ डी एक्स को, और एरिया कितना है, एरिया हो गया इसका ये रो, और लेंथ किसको क्रॉस करके जाना है, करंट को। अगर मैं छोटे से इस टुकड़े की बात करता हूँ तो डी एक्स लेंथ को क्रॉस करना है इसने, और एरिया इस पूरे जो शेडेड रीजन है वो कितना है, वो है मेरे पास टू पाई एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी 2 पाई एक्स इंटू एल। ठीक है, 2 पाई एक्स इंटू एल, ये मेरे पास छोटा सा इसका जो एरिया आ जाएगा, 2 पाई एक्स इंटू एल। ये कैसे आया, देखिए करंट को क्रॉस करना है इस क्रॉस सेक्शन को, मान लीजिए यहाँ पे यही मैंने स्ट्रिप ले ली, ये छोटी सी स्ट्रिप ले ली, और करंट ऐसे पास कर रहा है, तो लेंथ जिसको क्रॉस करना है इस स्ट्रिप की, तो लेंथ ये आ गई, बट इसका एरिया कौन सा है, ये अगर मैं इसको ऐसे सिलेंडर को काट के बाहर निकाल लूँ ऐसे अंदर वाले को, तो ये पूरी लेंथ के बराबर का वो एरिया होगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये सरकम, क्योंकि ये स्ट्रिप बहुत पतली ली है हमने, ठीक है, तो स्ट्रिप का अंदर या बाहर कोई मैटर नहीं करता, तो जो एरिया बनेगा इसका स्ट्रिप का, ये पूरे का पूरा सिलेंडर बनेगा बेसिकली, जो स्ट्रिप है ऐसे नीचे की तरफ जाती है तो पूरे का पूरा एरिया बनता है, तो वो आ जाएगा 2 पाई एक्स, मतलब ये वाली चीज़, इंटू एल, वो नीचे की तरफ जो जाता है उस एरिया को उसने क्रॉस करके जाना है। बस अब हो गया ये, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे आप तो रेजिस्टेंस आर नेट आ जाएगी रो अपॉन 2 पाई एल, ये तो कांस्टेंट है, तो डी एक्स अपॉन एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेके R2 तक, तो मेरे पास आ गया रो अपॉन 2 पाई एल, और ये 1/x की इंटीग्रेशन आ गई लॉग नेचुरल x, और इसमें आप लिमिट लिखोगे R1 से R2, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल लॉग नेचुरल R2 अपॉन R1, तो ये मेरा आंसर आ गया इसका। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं थर्ड। हमारे पास एक स्फीयर है, क्या ये स्फीयर, और स्फीयर अंदर से खोखला है, मतलब हॉलो स्फीयर है, ये शेल नहीं है, ये हॉलो स्फीयर है, और अंदर इसका रेडियस है R1 और बाहर वाला रेडियस है R2। तो आप, और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे आई, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको भी इसकी रेजिस्टेंस बतानी है, इसकी कितनी होगी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मेथड इसका भी सेम ही है, हम x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लेते हैं, x पे जाके dx का एलिमेंट। प्रॉब्लम आप समझे इसमें भी, क्योंकि अगर करंट बाहर की तरफ जाएगा तो पहले स्फीयर ऐसे, ये स्फीयर है जो बड़े वाला स्फीयर, ये ऐसे छोटे छोटे स्फीयर्स को जोड़ जोड़ के बना है, स्फीयर के ऊपर स्फीयर, स्फीयर के ऊपर स्फीयर, तो जब भी इसको क्रॉस करेगा ये करंट, तो यहाँ पे एरिया कुछ और मिलेगा, जैसे ये बाहर जाएगा तो एरिया कुछ और मिलेगा। तो x पे जाके हम एक dx का एलिमेंट ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट है dx का, dx एलिमेंट को क्रॉस करके ये बाहर जाता है ऐसे। अब इसकी रेजिस्टेंस है जो, वो छोटी सी हम लिख लेते हैं डी आर रेजिस्टेंस ये कितनी देगा, ये स्फीयर है, ठीक है, छोटा सा पतला स्फीयर है, तो वो होता है हमारे पास रो एल अपॉन ए, तो रो लेंथ कितनी क्रॉस करनी है इसने डी एक्स, तो एरिया कितना है स्फीयर का छोटे वाले का, दैट इज 4 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास एरिया आ गया इस छोटे वाले स्फीयर का। तो अब आपको जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम R1 टू R2, तो मेरे पास आ गया रो बाय 4 पाई, और 1/x² की इंटीग्रेशन होती है -1/x, और इसमें आप लिमिट्स पुट करो R1 R2, तो मेरे पास आ गया रो बाय 4 पाई 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R2, तो ये मेरी इसकी टोटल रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हमें इंटीग्रेट क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो हमने मार्क किया है स्टेप, इसका जो सरफेस एरिया है वो कुछ और है,
जैसे ही मैं एक बड़ा इस पे स्फीयर ड्रॉ करूंगा, उसका सरफेस एरिया कुछ और आ जाएगा। तो करंट को हर बार जिस एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा वो एरिया लगातार चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वही प्रॉब्लम इस ऊपर वाले केस में थी, इसमें भी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ये जो बच्चे हमारे पास पढ़े हैं उनको पता है, हमने ये +1 में भी ये क्वेश्चन किया था। ऐसा मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ऐसे फ्रस्टम है, ऐसे फ्रस्टम समझते हो आप, कोन है, ऊपर से इसको काट दिया गया कोन को, तो ये फ्रस्टम है हमारे पास, फ्रस्टम। और जो इसकी लेंथ है, लेंथ इसकी मान लीजिए L है, टोटल लेंथ L। और ये वाली जो साइड है, दिस इज A एंड दिस इज B, ये इसका रेडियस है A और B। ठीक है, तो जैसे गोल है ये दोनों तरफ से। तो हमें ये बताना है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में I करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी रेजिस्टेंस पता करनी है। तो देखिए, अगर ऐसे फ्लो करेगा करंट, तो इसका एरिया, यहाँ पे जो एरिया जिसको क्रॉस करना है, अगर मैं इसको काटूं तो ये डिस्क 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 की फॉर्म में कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब जाएगा करंट तो इसका एरिया जो क्रॉस करना है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हमेशा चेंज होता जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करें, इस केस में हम x पे जाके एक dx की डिस्क ले लेते हैं, x पे जाके dx की डिस्क, ऐसे ये dx मोटाई की डिस्क है, और ये जो रेडियस इसका है इस डिस्क का, वो मान लेते हैं r। ठीक है, ये क्या है, डिस्क है, ये छोटी सी डिस्क। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए कि इस डिस्क की रेजिस्टेंस कितनी है, तो उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास पूरी की पूरी रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये छोटी सी जो रेजिस्टेंस है डिस्क की, dr, वो हम लिखेंगे ρl/a। तो रो लेंथ कितनी क्रॉस करनी है इसने, dx, और एरिया ऑफ द डिस्क, इस एरिया कितना होगा डिस्क का होता है πr²। तो ये मेरे पास आ जाएगा πr²। अब देखिए, अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, बट इंटीग्रेट करने में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ऊपर तो dx है और करना मेरे को इंटीग्रेट r को है, तो ये तो दोनों ही वेरिएबल हैं, x भी वेरिएबल है और dx r भी वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको कन्वर्ट करने का मेथड है कि अगर मैं एक ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लूँ, काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं, मैं जो सबसे आसान है वो मेथड बता रहा हूँ। इस डायरेक्शन में रेडियस और इस डायरेक्शन में लेंथ ले लूँ मैं, और ये मैं इसकी ये वाली एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ से ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे। तो ये चीज़ है जो वो A है। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये टोटल है B, ये टोटल है B। और अगर मान लीजिए ये आ गया, और ये टोटल लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है L। तो ये जो डिस्टेंस ये बचा, वो कितना बचा, वो बचा B - A। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या आती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y की जगह इसमें क्या है, रेडियस r, और m होता है स्लोप। तो स्लोप इसका कितना है, स्लोप होता है tan थीटा। तो अगर मैं इसको थीटा मानूं तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज b - a/l इंटू x और प्लस c क्या आता है, y इंटरसेप्ट, कि ये लाइन इसको कहाँ पे काट रही है, तो वो a पे काट रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया r इज इक्व टू b - a/x प्लस a। इसको x मान लेते हैं, ये टोटल लेंथ तो इसकी l है ना, तो x मान लेते हैं ताकि यहाँ पे x लिख सकूँ। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, dr बाई dx इज इक्व टू b - a/l, और x की डिफ्रेंशिएशन 1 होगी प्लस 0। तो dr की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, b - a/l इंटू dx। तो ये आ गया मेरे पास। अब जो dx है उसकी जगह मैं dr भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, dx इज इक्व टू L/dr/b - a। अब मैं dx की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। ये समझ आया मैंने क्या किया, ये मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिख दी, ये जो फ्रस्टम है इसको उठा के यहाँ पे रख लिया, और ये इसका एक्सिस है, जो ये वाला एक्सिस है।
और इसके ऊपर ए से जाती हुई ये लाइन स्टार्ट होती है जो यहाँ पे बी पे जाके ख़त्म होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बिल्कुल इसके पैरेलल एक्सिस के एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो ये बी माइनस ए रह जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्स टू एम एक्स प्लस सी। एम इसका स्लोप होता है और स्लोप कितना है इसका, स्लोप है इसका बी माइनस ए अपॉन एल, ठीक है, दैट इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड। टैन थीटा होता है ना स्लोप, स्लोप क्या है इसका, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एल। तो अब आप डी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, रो अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी एक्स की जगह पुट करेंगे एल इंटू डी आर अपॉन बी माइनस ए, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे कहाँ से लेके कहाँ तक, आर की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक है, ए से लेके बी तक वेरी करता है आर। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आर की क्या आ सकती है, ए, और मैक्सिमम बी। तो इसको ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास रो एल अपॉन बी माइनस ए तो कॉमन आ गया, तो बच गया डी आर अपॉन आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए से बी तक इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आ गया रो एल अपॉन बी माइनस ए इंटू ये आ जाएगा -1/r और a से b। तो मेरे पास बच गया रो एल अपॉन बी माइनस ए इंटू ये आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। और इसको भी आप फर्दर सॉल्व कर लोगे। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ये पाई रह गया इसमें यार, पाई, ये पाई आ जाएगा साथ में, पाई बी माइनस ए। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो नीचे ए बी आ जाएगा, ऊपर बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए कट जाएगा तो रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए, बी माइनस ए तो कट गया तो पाई ए बी, ये आ गया मेरे पास आंसर। तो इसका रेजिस्टेंस ये आ गई रो एल अपॉन पाई ए बी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है अच्छा वाला, और देखते हैं हम आगे चलते हैं, इससे एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, सर्कल का एक क्वार्टर है हमारे पास और वो कुछ ऐसा है, देखिए वो कुछ ऐसा है कि ऐसे और ऐसे और ये ऐसे ऐसे, बट ये मोटा है थोड़ा सा, ऐसे ऐसी चीज है, ठीक है, सच दैट दिस इज ए एंड दिस इज बी, और करंट इसमें ऐसे पास कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट पास कर रहा है, इस एंड से जाता हुआ करंट इस एंड से बाहर निकलेगा। तो आपको इसकी रेजिस्टेंस पता करनी है, ठीक है। और इसमें अगर मैं इसको साइड से देखता हूं तो ये मेरे को इस साइड से ऐसा दिखता है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो h है और इसकी ये वाली चीज़ है जो वो b माइनस ए हमें दिख रही है, यहाँ से होगी, ठीक है। ये तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखता हूँ, ये तो टॉप व्यू है, और ये मैं साइड से देखता हूँ, ऐसे मैंने पहले तो मैं ऊपर से देख रहा था, ऐसे चीज़ दिख रही थी, अगर मैं इसको ऐसे साइड से देखूंगा तो ये कुछ ऐसे मोटी चीज़ दिखती है जो साइड से ऐसी है। तो अब ऐसे करंट जा रहा है तो हमें ये पता करना है कि भाई इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। देखिए अगर ऐसे करंट जाता है तो जो करंट यहाँ से इसके साथ साथ जाएगा उसके लिए जिस लेंथ को इसने क्रॉस करना है वो कुछ और है, और इसके लिए जिस लेंथ को क्रॉस करना है वो कुछ और है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो करंट जाएगा ये लेंथ कुछ और है, यहाँ पे जाने वाले करंट के लिए लेंथ कुछ और है, यहाँ पे जाने वाले करंट के लिए लेंथ कुछ और है। तो हम क्या करें, ऐसे में हमें ये लेंथ वेरी कर रही है, तो लेंथ वेरी कर रही है तो हम इसको थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना के, इसको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी एक अच्छी डायग्राम बना के हम इसको समझते हैं, 3D में बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, और ये साइड ऐसे है, और ये साइड कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, हम x पे जाके dx का एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे, यहाँ से मान लीजिए ये डिस्टेंस x है
और यहाँ पे dx का एक एलिमेंट ले लेते हैं, ये वाला dx, ठीक है। ऐसे यहाँ पे x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लेता हूँ और इस एलिमेंट में देखता हूँ मैं कि कितना करंट फ्लो करता है, ठीक है। ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है ये एलिमेंट, ऐसे, ये थोड़ी सी इमेजिनेशन ज़्यादा है इसमें, ये ऐसा एलिमेंट है इसमें, ठीक है। इस लाइन में यहाँ से करंट घुसता है और उधर से निकलता है बाहर। तो ये x पे जाके हमने dx का एक एलिमेंट ले लिया। तो पहले इसमें देखते हैं कि ये कितना करंट फ्लो करेगा। तो इसमें अगर मैं dr लिखता हूँ तो dr कितना आ जाएगा मेरे पास, dr इज इक्व टू रो एल अपॉन ए। अच्छा, रो लेंथ कितनी है भाई इसकी, देखिए लेंथ होगी इसकी, क्योंकि ये क्वार्टर है इसका, तो मेरे पास आएगा पाई बाई 2 इंटू एक्स, क्योंकि अगर एक कंप्लीट सर्कल होता है तो उसका 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होता है, आधे सर्कल का पाई आर हो गया, आधे का भी आधा हो गया पाई बाई 2 आर, और रेडियस इसका हमने कितना लिया है एक्स, तो रो पाई बाई 2 इंटू एक्स ये मेरे पास आ जाएगा। और एरिया, जिस एरिया को क्रॉस करना है इसने, वो एरिया कितना है, वो तो यही एरिया हुआ इतना ही, तो वो कितना होगा मेरे पास, ये हाइट तो h है और विड्थ कितनी है dx, तो h इंटू डी एक्स। तो एक स्टेप आ गई। ऐसी इसके साथ अगर मैं दूसरी स्टेप लूँगा, यहाँ पे कहीं किसी और कलर से मैं ड्रॉ करता हूँ, एक स्टेप यहाँ पे भी होगी ऐसी, ऐसी स्टेप जिसमें से करंट जाएगा। देखिए ये स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, ऐसे ये सारी स्टेप्स कैसी हैं, पैरेलल में, ठीक है। ये पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, पैरेलल में कब होती हैं चीज़ें, पैरेलल में होती हैं जब इस एंड का और इस एंड का, मतलब मान लीजिए दो वायर्स हैं मेरे पास, ये दो पैरेलल तब होंगी जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 और इसके क्रॉस भी V0, तो मैं इन दोनों को पैरेलल बोलता हूँ। ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V है, मान लीजिए यहाँ पे V है, ये 0 है, ये 0 है, और यहाँ पे मान लीजिए V है। ऐसे ही इस स्टेप के एक एंड पे V है, दूसरी पे 0 है, दूसरी जो स्टेप है ब्लैक कलर की उसकी एक एंड पे V है, दूसरी पे 0 है, तो दोनों पैरेलल में होगी। तो हमें पता है कि पैरेलल में 1 बाई आर इक्वलेंट होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सो ऑन। तो इसलिए मैं इसकी जो इंटीग्रेशन करूँगा वो इंटीग्रेशन उल्टी करके करूँगा कि वो सारी पैरेलल है। तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाई डी आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, ये मेरे पास 2h dx तो ऊपर चला गया, और मेरे पास बचा रो पाई इंटू एक्स, और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से लेके कहाँ तक, इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाएंगे हम a से लेके b तक, क्योंकि ये सारा एरिया हमें कवर करना है, क्योंकि x की वैल्यू तो वेरी करती है a से लेके b तक, तो a से लेके b तक, तो 2h dx रो पाई x, और इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो 2h अपॉन रो पाई तो बाहर आ गया, और dx अपॉन x की इंटीग्रेशन आ गई लॉग नेचुरल x, और ये a से b तक, ठीक है। और इसकी जो इसका आंसर आ गया 2h अपॉन रो पाई इंटू लॉग नेचुरल b अपॉन a। अगर ये चीज़ नहीं समझ आती तो मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, दोबारा समझा दूंगा कि ये कैसे आया, ठीक है। मतलब ये चीज़ समझने वाली है कि हमने कैसे लिमिट्स कैसे ली हैं, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पार्ट है कि अगर मेरा ये जो एरिया है तो आर इक्वलेंट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आर इक्वलेंट लिख ही लेते हैं, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि ये 1 बाई डी क्यू लिया था हमने, आर इक्वलेंट तो रो पाई अपॉन 2h लॉग नेचुरल b अपॉन a, ये मेरे पास आर इक्वलेंट आ गया, ये मेरे पास आर इक्वलेंट आ गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए जो मेरा ये एलिमेंट है, अब करंट ऐसे नहीं फ्लो कर रहा, अब करंट किसी और तरह से फ्लो कर रहा है, ये और ये 90 डिग्री है। अब करंट है जो, वो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे, तो क्या करें हम, ठीक है। तो कैसे करें, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ एक ऐसे, x पे जाके dx का एलिमेंट लेता हूँ ऐसे, ये dx मोटाई का एलिमेंट ले लिया, बहुत पतला एलिमेंट ले लिया dx, और यहाँ से इसकी जो दूरी है वो x मान लिया हमने सेंटर से। तो देखिए जैसे जैसे जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट लूँगा और उससे बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद वो सब सीरीज़ में होंगे, ठीक है। वो कैसे होंगे, सीरीज़ में। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक
ब्लू कलर का एलिमेंट लेके दिखाऊंगा आपको ऐसे। तो देखिए ये जो एलिमेंट लिया हमने, रेड और ब्लू दोनों सीरीज में है, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम नहीं है, क्योंकि करंट ही अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, इसलिए ये सीरीज में है सब कुछ। तो मैं इसका डी आर लिख लेता हूँ एक बार। डी आर, छोटा सा डी आर कितना आ जाएगा, मतलब इस स्ट्रिप के लिए डी आर, स्ट्रिप के लिए रो एल अपॉन ए, रो लेंथ कितनी क्रॉस करनी है इसको, डी एक्स, और एरिया इस स्ट्रिप का कितना होगा, स्टेप का एरिया होगा पाई बाय 2 इंटू एक्स, और हाइट, क्योंकि ये ऊपर की तरफ भी तो ऐसे उठा हुआ ना, ऊपर की तरफ हमने तो मतलब टॉप व्यू देखा है, तो हाइट आ गई एच। सोचिए इसका एरिया है जो, वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। ये जो हाइट है वो एच है, और ऊपर से इसकी जो मोटाई है वो हमने कितनी ले रखी है, डी एक्स। तो इस एरिया को क्रॉस करना है करंट ने, ठीक है। हम तो इसको टॉप से देख रहे हैं, अगर मैं फ्रंट से देखूंगा तो ऐसे बनेगा। अब बस क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक, ए से लेके बी तक सिंपली। तो डी आर कितना आ गया, सॉरी आर कितना आ गया, ये रो अपॉन 2 रो, 2 इसको ऊपर ले जाते हैं, पाई और एच, डी एक्स अपॉन एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ए से बी तक, तो आया 2 रो अपॉन पाई एच। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग नेचुरल, और लिमिट पुट करेंगे तो बी अपॉन ए। तो जो रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 2 रो अपॉन पाई एच लॉग नेचुरल बी अपॉन ए। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा ये सारा कुछ। और इसका एरिया मैं लिख देता हूँ, एरिया इज इक्व टू पाई बाय 2 एक्स इंटू एच, ये आ गया, ठीक है। ये लिया था ना पाई बाय 2 एक्स इंटू एच, तो ये इसकी रेजिस्टेंस आ गई। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो कल हम आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी, आप बिना किसी शर्म के आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको वो ज़रूर आपका सोल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू।